नॉलेजपीडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारत के रहस्यमय खजानों के बारे में जिन्हें आज तक कभी खोजा नहीं गया। हमारा प्यारा देश भारत इस दुनिया में सबसे पुराने देशों में से एक है जो कि एक सामाजिक, धार्मिक और एक अनोखी संस्कृति वाला देश है जहाँ पर बड़े बड़े महान ज्ञानियों ने जन्म लिया है और कई बड़े बड़े महान राजाओं की जन्मभूमि है। हमारे देश में अलग अलग समाज और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सभी भारतीय अपने त्योहारों और उत्सवों पर सबसे ज्यादा एक चीज का इस्तेमाल करते हैं और वो है सोना। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा सोने और चांदी के गहने बनाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत का 11% सोना हमारे देश की औरतों के पास है। लेकिन ये बात सिर्फ अभी की नहीं है। वर्तमान समय से भारत में सोने और चांदी के गहनों का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। पुराने समय में भी राजे महाराजे और उनकी पत्नियां सोने और चांदी के कई आभूषण पहनती थीं, जो केवल सोना और चांदी के आभूषण थे। किसी टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ज्यादातर सोना भारत के अंदर पाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ भारत का बहुत सारा सोना भारत से बाहर चला गया क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों द्वारा भारत को कई बार लूटा गया। लेकिन फिर भी भारत में अभी के समय में भी इतना सोना छुपा हुआ है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज भी भारत के अंदर ऐसे कई खजाने छुपे हुए हैं जिनका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं भारत में छिपे कुछ गुप्त खजानों के बारे में जिसे कभी खोजा नहीं जा सका। भारत में ऐसे कई खजाने हैं जिन्हें खोजने की कोशिश तो की गई, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ और शायद ही कोई हो पाएगा। ग्रोसवेनर शिप, ये जहाज ब्रिटिश कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जहाज था क्योंकि इसके अंदर 14,000 से भी ज्यादा सोने की थैलियां थी, 19 से ज्यादा सोने से भरे हुए बक्से और 26 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के थे। ये जहाज 1782 में चेन्नई से इंग्लैंड की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन ये जहाज जब दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास पहुंचा, ये जहाज समुद्र में डूब गया था, जिसका अभी तक किसी को भी पता नहीं लग पाया है क्योंकि ये जहाज जहाँ पर डूबा था वो जगह आज भी खोजी नहीं गई है। इसका मतलब कि ये खजाना जो कि भारत से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था वो कहीं आज भी समुद्र की गहराई में दफन है, जिसकी कीमत उस समय में 75,000 यूरोस नापी गई थी। लेकिन इस बात को 250 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और अगर आज के समय में इसकी कीमत देखी जाए तो वो खरबों रुपए से भी ज्यादा होगी। आज तक इस खजाने को खोजने की कोशिश कई बार हो चुकी है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लग पाया है कि ये खजाना समुद्र के किस हिस्से में पड़ा है। आपको उस्मान अली खान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, और जिन्हें इनके बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि ये अपने समय के बहुत अमीर इंसान हुआ करते थे जो उस समय में हैदराबाद के निजाम थे। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ये हैदराबाद के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया करते थे। एक बार इंग्लैंड की द हब मैगजीन ने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी नियुक्त किया था और साल 1937 में द टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा था। अपने समय में वो हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में रहते थे। उस्मान ने इस पैलेस में अपने लिए सारी सुविधाएं रखी हुई थीं। उसने अपनी सारी संपत्ति इस महल के किसी गुप्त कमरे में रख दी थी। और आप सबको पता होगा जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना और कहा जाता है कि सरकार ने वहां का कुछ खजाना हासिल कर लिया था और उसका बाकी का खजाना कहां पर है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और कहा जाता है कि उस्मान अली खान का खजाना इतना ज्यादा था जिसकी कीमत आज के समय में $33 बिलियन से भी ज्यादा की है। इसके बाद है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। केरल में बना ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। केरल के इस मंदिर ने दुनिया को हैरान कर दिया था। इस मंदिर के जब एक कमरे को कोर्ट के आदेश पर खोला गया जिसके अंदर 6 तिजोरियां थी, जिनमें से 5 खोली गयी और इनमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गयीं, क्योंकि उनके सामने इतना सारा खजाना था जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोना, चांदी, आभूषण, मुकुट, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और हीरे, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन सब में एक बात खास थी, जो थे सांप की आकृति के निशान। इस खजाने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $22 अरब नापी गई थी, लेकिन इसकी छठी तिजोरी आज तक भी नहीं खोली जा सकी है क्योंकि इसका रहस्य क्या है किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसे खोलने से दुनिया की तबाही हो सकती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस तिजोरी को नाग मंत्रों से बंद किया गया है जिसे बलपूर्वक नहीं खोला जा सकता। लोग ये भी मानते हैं कि इसे खोलना किसी खतरे से कम नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।